केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भूख हड़ताल पर बैठे। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के नाम लिखी चिट्ठी में कहा, आपके 5 साथी संजय सिंह, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की पिछले 2 सालों की सारी विदेश यात्राओं की जानकारी कृपया सार्वजनिक करें। कपिल मिश्रा को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। इंटरनेशनल नंबर से कॉल की गई, फोन नहीं उठाने पर व्हाट्सएप पर दी गई गोली मारने की धमकी और गालियां। इंटरनेशनल नंबर 9743078338 से दी गई कपिल को धमकी। पुलिस को कपिल मिश्रा की तरफ से नहीं मिली है कोई शिकायत। आपसे निलंबित कपिल मिश्रा ने कल सीबीआई जाकर केजरीवाल और उनके करीबियों पर 3 शिकायतें दर्ज कराई थी। 2 करोड़ की घूस लेने, 50 करोड़ की लैंड डील और विदेश दौरे के खर्च को लेकर आरोप लगाए थे। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी घोटाले में दर्ज की एफआईआर। केजरीवाल के दिवंगत साधु सुरेंद्र बंसल की कंपनी समेत 4 लोगों के एफआईआर में नाम। पीडब्ल्यूडी ने दिया था बंसल की कंपनी को ठेका, ठेके से जुड़े बिलों में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आम आदमी पार्टी ने दिखाया वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ का डेमो। विधायक सौरभ भारद्वाज ने डेमो से दिखाया कि ईवीएम के सीक्रेट कोड से छेड़छाड़ संभव। आप पार्टी के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने कहा, ईवीएम में नहीं होता है कोई भी कोड, ईवीएम के मदरबोर्ड में छेड़छाड़ असंभव। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को संयोजक बनाने पर नाराज। पद से हटाए गए गुरप्रीत घुग्गी छोड़ सकते हैं पार्टी। बीएसपी में मुस्लिमों के बड़े चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकाला। पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप, बेटे को भी बाहर का रास्ता दिखाया। यूपी के रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खान के समर्थक फजाहत अली खान ने सीएम योगी को खून से लिखी चिट्ठी। आजम के खिलाफ एक के बाद एक जांच के आदेशों से नाराज। आजम समर्थक नाराज हैं। गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। आईपीएस अधिकारी चारू निगम से बदसलूकी के आरोपी राधा मोहन से की माफी की मांग। यूपी में 12वीं बोर्ड की कॉपियां जांच कर रहे शिक्षकों को कुछ कॉपियों में मिले 500-500 के नोट। परीक्षार्थियों ने कॉपी में 500 का नोट चिपकाकर कहा, हमें पास कर दीजिए। यूपी के सहारनपुर में फिर भड़की हिंसा। बीते दिनों हुई हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे दलित। पुलिस से झड़प के बाद गाड़ियों को फूंका। सहारनपुर जिले में हुए बवाल के बाद एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण को भी हटा दिया गया है। पहले डीएम और एसएसपी को भी हटाया गया था। सहारनपुर में बवाल की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई थी, जब शब्बीरपुर गांव में अंबेडकर की प्रतिमा ठाकुरों ने नहीं लगने दी थी। उसके बाद दलितों ने महाराणा प्रताप के जुलूस का विरोध किया, जिस पर ठाकुरों और दलितों के बीच टकराव हो गया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पटना में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर पूजा की। नीतीश ने बुद्ध स्मृति पार्क में घंटी बजाते हुए परिक्रमा की। जम्मू कश्मीर के शोपियां के हरमैन चौक पर मिला सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का शव। शरीर पर मिले गोलियों के निशान। कुलगाम के रहने वाले थे उमर। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने गए थे, तभी अगवा कर हत्या कर दी गई। सेना और पुलिस जांच में जुटी। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज सिर्फ 23 साल के थे। उमर फैयाज का कुलगाम के उनके गांव सुरसोना में अंतिम संस्कार किया गया। शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या पर सेना ने बयान जारी किया और कहा कि सेना इस बहादुर को सलाम करती है और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है। इस घटना के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने शोपियां में सेना के लेफ्टिनेंट की अगवा कर हत्या मामले की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। भारत की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगाई। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा है। भारत ने हेग की अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से अगवा किया है, जहां वो अपने कारोबार के सिलसिले में गए हुए थे। उसी के बाद ये कार्रवाई वियना समझौते का उल्लंघन है। भारतीय नौसेना से रिटायर कुलभूषण जाधव महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद जाधव अपना व्यापार कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने कुलभूषण की मां से बात करके उन्हें फैसले के बारे में बता दिया था। जमायते उलमाए हिंद के 25 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने के सरकार के पक्ष का समर्थन किया। पिछड़े मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बीजेपी नेता साबिर अली ने दिल्ली में किया सम्मेलन। मुख्तार अब्बास नकवी ने मंच से की साबिर अली की तारीफ।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती। अस्पताल के मुताबिक 7 मई को फूड पॉइजनिंग के बाद भर्ती हुई थी, जल्द होंगी डिस्चार्ज। इस साल देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद। सरकार ने 27.33 करोड़ टन अनाज उत्पादन का आंकड़ा जारी किया। उत्तर भारत में कल पारा 40 डिग्री के आसपास रहा। यूपी में आगरा में सबसे ज्यादा 44.8 डिग्री रहा। आज कहीं कहीं आंधी और बारिश होने की संभावना है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।